हम बिस्तरी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन जब हम बिस्तरी का नाम आता है तो हम लोग वीडियो को इस तरीके से देखते हैं कि कहीं इस वीडियो की आवाज़ कोई सुन ना ले। तो मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को इस वीडियो को हेडफोन लगाकर सुनने की कोई ज़रूरत नहीं। इस वीडियो के अंदर एक भी वर्ड मैं ऐसा इस्तेमाल नहीं करूंगा जिससे आप लोगों को ये वीडियो बदतमीजी वाली लगे। आप लोग आसानी से बैठकर इस वीडियो को सुन सकते हैं और आप लोग सारे मसले मसाइल जो हम बिस्तरी से रिलेटेड है वो आप लोग इस वीडियो में जान लेंगे। और हर मुसलमान मर्द और औरत को ये मसले मसाइल जानना बहुत जरूरी है। हम बिस्तरी के वक्त हम लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हमारी पूरी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। इन चीजों को समझना, जानना और इन पर अमल करना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने देखा होगा, ना जाने कितनी हमारी माँ बहनें ऐसी हैं जो बांझ हैं, जिनकी औलाद नहीं हो रही है, या फिर कुछ लोग आप लोगों ने ऐसे भी देखे होंगे जिनकी डॉक्टरी रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उसके बावजूद भी वो माँ बाप नहीं बन सकते। क्या आप लोग जानते हैं इन तमाम चीजों के पीछे कहीं ना कहीं हम लोगों का खुद का हाथ होता है। हम बिस्तरी के वक्त और शादी के बाद पहली रात को हम लोग जो गलतियां करते हैं उसकी वजह से हमारी पूरी जिंदगी और पूरी नस्लें बर्बाद होने का खतरा रहता है। तो जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं वो भी ध्यान से समझ लें और इन बातों पर ध्यान से अमल कर लें। और जो हमारे भाई देख रहे हैं वो अपनी बीवियों को इन बातों के बारे में जरूर बता दें। अब नहीं तो शादी के बाद बता दें, लेकिन जानना जरूरी है। तो दोस्तों, बिल्कुल साफ सुथरी वीडियो मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अब आप लोग समझ लीजिए, सबसे पहली चीज आती है हमारी शादी के वक्त हम लोग क्या गलती करते हैं। तो शादी के वक्त में सबसे ज्यादा की जाने वाली गलती ये है कि चाहे वो दूल्हा हो या दुल्हन हो, जब उनकी पहली रात आती है उस रात में उन्होंने क्या क्या किया पूरी डिटेल्स अपने दोस्तों के सामने शेयर कर देते हैं। क्या आप लोग जानते हैं वो बीबी है आपकी, आपके निकाह में अगर आप लोग अपनी बीबी के राज किसी गैर मर्द या किसी गैर औरत के सामने शेयर करते हैं तो इससे अल्लाह तबारक व तआला नाराज होता है। कुछ चीजें आप लोग घर के अंदर भी रख लिया करें। दूसरी गलती, पहली रात में हम लोग क्या करते हैं, शुक्राने के नफिल अदा नहीं करते हैं। यानी कि शादी हुई और शादी के बाद बस इंसान को जल्दी रहती है कि वो किसी तरीके से अपनी बीवी से मिल ले, पूरी तरीके से वो हर चीज को भूल जाता है। लेकिन सही इस्लामिक तरीका ये है, जैसे ही आप लोगों की शादी हो, शादी की पहली रात में आप लोग अपने रूम में जाएं। सबसे पहले आप लोग अपनी बीबी को सलाम करें या फिर आपकी बीबी आपको सलाम कर ले। उसके बाद आप लोग पास में बैठ जाएं और बीबी को बोलें कि शादी का जोड़ा उतार कर, और बीबी को बोलें कि वो वजू कर ले। वजू करने के बाद आप भी वजू करें। उसके बाद सबसे पहले शुक्राने के नफिल अदा करें 2 रकात। वैसे आप लोग 4 रकात भी कर सकते हैं, 6 रकात भी कर सकते हैं, 2-2 रकात करके जितने चाहें उतने नफिल अदा कर सकते हैं। ये हो गया सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना। उसके बाद जानते हो हम लोग क्या गलती करते हैं। आवाम में एक बात गलत फहमी की तरह फैली हुई है कि भाई निकाह में जो मेहर बंधे हैं उनको माफ करा लें। हालांकि निकाह में जो मेहर बनते हैं वो माफ कराने के लिए नहीं होते हैं, उनका हक अदा करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए कम से कम मेहर बांधे। जैसे कि अगर कोई भाई इस वीडियो को देख रहा है तो उसकी बहन की शादी हो तो वो ये देख ले कि उसके बहनोई की कितनी हैसियत है, हम लोग कितने मेहर अदा कर रहे हैं, वो हमारी बहन के मेहर अदा कर देगा या नहीं। आजकल लोग 10-10 लाख के मेहर बांध दे रहे हैं। तो यहाँ पर गलती दूल्हा की भी नहीं है, दुल्हन की भी नहीं है, यहाँ पर गलती है मेहर बांधने वालों की। जब उसकी इतनी हैसियत ही नहीं है तो वो अदा कहाँ से करेगा। तो सही तरीका ये है, कम में कम मेहर बांधे, दूल्हा दुल्हन के पास जाए, उसके बाद जितनी भी मेहर की रकम है उस रकम को अपनी बीबी के हाथ पर रख दे। अब वो बीबी की मर्जी है, अगर वो चाहे तो वो उस रकम को अपने पास रख सकती है क्योंकि उस रकम पर उसका हक है, और अगर वो चाहे तो वो रकम अपने शोहर को वापस कर दे, लेकिन आपको अदा करना जरूरी है। इस गलतफहमी में मत रहना कि मेहर माफ हो जाते हैं। तो ये तो हो गई पहली रात की गलतियां। अब जो शादीशुदा मर्द और औरत है, ना जाने आप में से भी कितने लोग जो गलती मैं बताने वाला हूँ वो हमेशा करते होंगे। जिस वक्त में आप लोग अपनी बीबी के साथ में हमबिस्तरी करते हैं या फिर जो हमारी बहनें देख रही हैं वो अपने शौहर के साथ हमबिस्तरी करती हैं, उस वक्त में ज्यादातर लोग अपनी बीबी से या बीबी अपने शौहर से बातें करती है। तो मैं आप लोगों को बताऊं, हमबिस्तरी करते वक्त अपनी जबान से एक लफ्ज भी निकालना गलत है। ऐसा करने से बच्चे का गूंगा या बहरा पैदा होने का अंदेशा है। यहाँ तक के कई उलमाओं ने यह भी बताया है कि जो शख्स हमबिस्तरी के वक्त बातें करता है उसकी बीबी के बांझ होने का अंदेशा है। तो आप लोगों को ये गलती हरगिज नहीं करनी है। दूसरी, शादी के बाद गलती आती है, हम लोग जिस वक्त में हमबिस्तरी करते हैं तो वो हम लोग वक्त नहीं देखते कि इस वक्त क्या वक्त है, क्योंकि हमबिस्तरी के फौरन बाद गुस्ल फर्ज है। बहुत से लोग हमबिस्तरी करने के बाद ऐसे ही सो जाते हैं कि हटाओ सुबह को देखा जाएगा, नहा लेंगे। हालांकि ये बिल्कुल गलत तरीका है। बाकी मोमिन का आधा ईमान है और हदीसों में साफ साफ ये बयान किया गया है कि हमबिस्तरी के फौरन बाद गुस्ल कर लेना जरूरी है। ये तो गुस्ल की बात हो गई, लेकिन मैं बात कर रहा था वक्त की। वक्त आप लोगों को ये देख लेना है, सबसे पहले अपनी बीबी से या अपने शौहर से ये बात कर ले कि आपकी इस हमबिस्तरी की वजह से आपकी फजर की नमाज ना छूट जाए। यानी कि हमबिस्तरी करते वक्त इतना आप लोगों के पास वक्त होना जरूरी है कि आप लोग गुस्ल करके फजर की नमाज अदा कर सके। अगर हमबिस्तरी की वजह से फजर की नमाज कजा होती है तो उसके जिम्मेदार शौहर और बीबी
बीबी दोनों होते हैं और इसका अजाब दुगना तिगना है। तो इस चीज का भी आप लोगों को ख्याल रखना है। जैसे ही आप लोग हमबिस्तरी कर लें उसके फौरन बाद गुस्ल कर लें। अगली चीज आती है, आजकल बहुत ज्यादा फैशन चल रहा है, अगली चीज आती है हम लोग जो फिल्मों वगैरह में देख देख कर सीख रहे हैं, अपनी बीबी के बैक साइड से हमबिस्तरी करना। मैं ज्यादा डीपली नहीं बोलूंगा, सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, आप लोग समझ जाइए। ऐसा करने से आप लोगों का निकाह टूट जाता है। जो शख्स भी इस तरीके की हरकत करता है या फिर जो बीबी अपने शौहर को इस हरकत के लिए नहीं रोकती है, तो इसके जिम्मेदार बीबी और शौहर दोनों होते हैं। निकाह टूट जाएगा, उनके ऊपर निकाह फर्ज हो जाएगा। और अगर ये हरकत करने के बाद शौहर अपनी बीबी को हाथ लगाता है तो ये सरासर हराम है और जब तक जिंदगी भर हाथ लगाता रहेगा, चाहे उसने एक बार ये गलती की है, निकाह टूट जाएगा और जिंदगी भर हराम होता रहेगा और इसका अजाब बीबी शौहर सभी लोगों पर पड़ेगा। और अगर जिन लोगों को ये बात पता है कि ये शख्स अपनी बीबी के साथ में इस तरीके की हरकत करता है और वो जानने के बावजूद भी इस बात को छुपाते हैं, तो जिन लोगों को पता है और वो इस बात को जानते हुए भी छुपाते हैं, तो वो भी बराबर के गुनाह में शरीक हो जाएंगे। अब कुछ लोगों के दिमाग में एक गलतफहमी रहती है कि हम अपनी बीबी के साथ में किस करें या ना करें, चाहे वो लिप किस हो या फिर कैसा भी हो। अब जब वीडियो शुरू हो गया है तो सारे मसले मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर ही दे रहा हूँ। तो दोस्तों, कुछ लोग ये मानते हैं कि अपनी बीबी को किस करना या फिर लिप किस करना हराम है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपकी बीबी है, आप लोग जहाँ चाहें वहाँ पर किस कर सकते हैं, सिवाय औरत की शर्मगाह के। इस चीज का भी आप लोगों को खास तौर से ख्याल रखना है। बाकी वो आपकी बीबी है, आप लोग जो चाहें उसके साथ कर सकते हैं और बीबी को भी ये चाहिए कि वो अपने शौहर को खुश रखे, यानी कि हम बिस्तरी से रिलेटेड शौहर बिल्कुल भी मायूस नहीं होना चाहिए। ये मैंने जितनी भी बातें बताई हैं, अगर आप लोग इन तमाम बातों पर अमल कर लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपसे बहुत खुश होता है। और एक चीज और मैं यहाँ पर क्लियर करता चलूं, मैंने एक हदीस में पढ़ा था, वो भी मैं आप लोगों के सामने बयान कर देता हूँ। जब बीबी और शौहर में लड़ाई होती है और शौहर अपनी बीबी से नाराज होकर सोता है, यहाँ पर शौहर का मर्तबा मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कम बीबी का भी मर्तबा नहीं होता है, लेकिन शौहर का ज्यादा है। तो मैंने पढ़ा था, अगर शौहर अपनी बीबी से नाराज होकर साइड में सोता है और बीबी अपने शौहर को नहीं मनाती है, तो पूरी रात फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजते हैं। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि आपका शौहर आपसे बिल्कुल नाराज ना हो। यहाँ तक के ये तक आता है कि किसी बीबी को अपने शौहर की तरफ पीट करके भी नहीं सोना चाहिए। ये आपने आज से पहले नहीं सुना होगा, लेकिन मैंने पढ़ा है, कंफर्म बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। शौहर का ये मर्तबा होता है कि बीबी उसकी तरफ पीट करके भी ना सोए। तो दोस्तों, हम बिस्तरी से रिलेटेड और फर्स्ट नाइट से रिलेटेड ये सारे मसले मसाइल थे। उम्मीद है आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ये वीडियो रुकना नहीं चाहिए, इसके अंदर सही इन्फॉर्मेशन है। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि कोई भी मुसलमान इस तरीके की कोई भी हरकत ना करे। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इन तमाम बातों पर कहने, सुनने, पढ़ने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, क्या मालूम कि इसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो हमने आप लोगों की स्क्रीन पर दो ऐसी वीडियो लगा दी है। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। आप लोग इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। नीचे ये जो गौस पाक के रोज़ा मुबारक का पत्थर आ रहा है, खाली आप लोग इस पत्थर की जियारत कर लें, यानी कि खाली इस पत्थर को देख लें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये नीचे वाला वीडियो आप लोगों की जिंदगी बदल सकता है, तो आप लोग इस नीचे वाले वीडियो पर जरूर क्लिक करें।